हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस रविवार को हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज में किन न्यूट्रिशन का सेवन हमें करना चाहिए जिससे कि हमें डायबिटीज हो ही ना। तो थोड़ा सा हम एक प्रीव्यू कर देते हैं। पिछले बार हमने बात किया था कि डायबिटीज का क्या लेवल होता है। डायबिटीज जो है 200 mg/dl से अधिक होने पे डायबिटीज होता है और प्री डायबिटीज 140 से 200 mg/dl पे खाना खाने पे और 140 से कम पे जो है डायबिटीज नहीं है, नॉर्मल है। और यदि आप जो है फास्टिंग करते हैं तो उसका लेवल जो है 99 mg/dl तक है तो आप नॉर्मल है, और 100 से 125 mg/dl प्री डायबिटीज है और 126 से हायर है तो आप डायबिटीज है फास्टिंग ब्लड शुगर के केस में। अब होता क्या है कि सबसे पहली प्राथमिकता आप सभी लोग ये बनावे कि डायबिटीज हो ही नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपकी उम्र अगर 40 साल से ऊपर है तो आप नियमित जांच कराते रहें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ जीवन जिएंगे तभी हमारा जीवन सफल है। अब इसके बचाव के लिए किन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, इनका नाम हम लोग देते हैं 12 वंडरफुल हर्ब्स है। तो पहला है, हम आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अभी हम बता रहे हैं। मेमोर्दिता चरसिया, इसको करेले नाम से जाना जाता है। रस शर्करा स्तर को कम रहने में मददगार है और एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है। इसमें पॉलीपेप्टाइड पी नामक फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है जो इंसुलिन और रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, और चिरंटीन नामक रक्त शर्करा को घटाने वाला तत्व है जो शरीर में ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ाता है। और दूसरा हर्ब है एम्बेलिता ओफिसिनिलासिस, मतलब आंवला के नाम से इसे जानते हैं। क्रोमियम से भरपूर होने के कारण रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक है। आंवला कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को घटाता है। यह विटामिन सी से समृद्ध होता है, और जैसा कि विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है तो ये इम्यून फ्री रेडिकल को नष्ट करते हैं जो हमारे सेल्स तो नष्ट करते हैं, जिससे डायबिटीज होता है। तीसरा जो है इसमें हर्ब है सीजीजियम क्यूमिनी यानी जामुन। इसमें मौजूद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, इसलिए डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आदर्श फल है। जामुन में जम्बोलिन नामक यौगिक होता है जिससे रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित होता है। इसमें मौजूद एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंटी डायबिटीज गुणों को बढ़ाते हैं। चौथा है टेरोपर्कस मार्सिपियम। इसमें मौजूद बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में एंटी डायबिटीज गुण होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक होते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक गुणों से भरपूर समान इंसुलिन के स्राव को ये रिस्टोर करता है। पांचवा है एगले मार्मेलास, बेल फल। रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने में ये बेल फल मदद करता है। भोजन के बाद रक्त में ग्लूकोज के स्तर में तेज वृद्धि को रोकता है। एक हाइपोग्लाइसेमिक गुणों से भरपूर है, इंसुलिन की काम करके रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। छठवां है ग्लिसराइजा ग्लाब्रा। यह ग्लूकोज के अवशोषण, इंसुलिन सिक्रोशन पर प्रभावशाली है। यह डायबिटीज प्रबंधन के लिए प्रभावशाली हर्ब है। सातवां है टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया। यह फास्टिंग रक्त शर्करा को कम करता है। आठवां है जमनेमा सिल्वेस्टर गुड़मार। जिमनेमा में बायोएक्टिव जिमनेमिक एसिड है जो मिठास के स्वाद को अवरोधित करता है। यह मुंह में मिजाज की पहचान की क्षमता को कम कर देता है और इस तरह मीठे खाद्य पदार्थों के सेवन से हमें बचाता है। जिमनेमिक एसिड ग्लूकोज के अवशोषण को बाधित करता है, पैंक्रियाज से इंसुलिन के स्राव को बढ़ावा देता है और रक्त शर्करा के स्तर को समान बनाए रखने में मदद करता है। पाचन के दौरान शक्कर के अवशोषण को घटाता है। नौवां है मेगीफेरा इंडिका। यह एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। 10वां है पाइपर नाइग्रम। यह रक्त शर्करा के प्रवर्धन में सहायक होता है एवं मेटाबॉलिज्म तो सुधार का पोषक तत्वों वाली अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाता है, जिससे और पाइपर लॉगम यह पाचन को सुधार कर पोषक तत्वों की बायो अवेलेबिलिटी को मतलब उपलब्धता को बेहतर बनाता है और डायबिटीज लोगों में अक्सर
ताकत में कमी पाई जाती है, यह ताकत तो फिर से लौटाने में मदद करता है। 11वां है पाइपर लैंगम। पाचन तो सुधार कर पौष्टिक तत्वों की बायोअवेलेबिलिटी को बेहतर बनाता है। डायबिटीज लोगों में अक्सर ताकत की कमी पाई जाती है, इस ताकत तो फिर से लौटाने में मदद करता है। 12वां है जिंजीबर ऑफिसिनेल। यह इंसुलिन के लेवल को बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। वंडरफुल हर्ब न्यूट्रीग्लाइसियम टेबलेट के रूप में हमारे कंपनी में बनता है। हम लोग RCM कंपनी में काम करते हैं। इसको सुबह 1 गोली रोज चबा कर लेना चाहिए। इससे कि आप जो है प्री डायबिटीज हैं तो आप डायबिटीज फ्री हो जाएंगे। न्यूट्रीटार्ग ग्लाइसियम टेबलेट चबाने से फायदे, ये पोषक तत्वों को की बेहतर उपलब्धता प्रदान करता है, बेहतर अवशोषण और तुरंत असर करता है। उसको लेने में सुविधाजनक नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है। ये क्लिनिकली प्रूवन है, मतलब इसको पहले ट्रायल किया गया है कि ये काम करता है कि नहीं। जब ये उसको प्रूव किया गया है तभी बाजार में उतारा गया है, जिससे आपको अवश्य फायदा होगा। इसके 90 दिनों से सेवन करने से आप डायबिटीज तो नॉन डायबिटीज करने में ये प्रभावी है। किसे लेना है? कुछ खाने के बाद दिन में रक्त शर्करा का स्तर 140 mg पर DL से 200 mg पर DL के बीच रहने पर इसका उपयोग करना आप शुरू कर दें। कैसे लेना है? 1 टेबलेट न्यूट्रीटार्ग ग्लाइसियम रोज सुबह खाली पेट चबा कर लें। साथ ही 1 स्कूप न्यूट्रीटार्ग ग्लाइसियम प्रोदाइड सैशे में दिए गए 70 रहे स्वीटनर को 1 गिलास दूध में मिला कर लें। तब लेना है जब तक आपके रक्त शर्करा का स्तर 140 mg पर DL या उससे नीचे न आ जाए, लेते रहें। इसमें 70% सब्जेक्ट कन्वर्टेड फ्रॉम प्री डायबिटीज आफ्टर 90 डेज ऑफ सप्लीमेंटेशन विद न्यूट्रीटार्ग ग्लाइसियम टेबलेट विद न्यूट्रीटार्ग ग्लाइसियम प्रोदाइड। मतलब 70% तक ये लोग 90 दिन तक से दवा का सेवन करने के बाद जो है प्री डायबिटीज से नॉर्मल हो जाते हैं। बाकी लोगों को कुछ और समय लग सकता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा वीडियो पर देखा। सबको नमस्कार, धन्यवाद। अगले रविवार फिर मिलते हैं।